हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को बच्चों आज मैं चैप्टर फर्स्ट जो हमारा सेट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को मैं बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर हम सभी लोग इसी के बारे इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपको सेट क्या होता है और सेट जो है, सेट के कितने फार्म होते हैं, सेट बिल्डर फार्म, रोस्टर फार्म के बारे में हमने पढ़ा है, एलिमेंट को पढ़ा है यहाँ, और एग्जाम्पल में हमने सबसेट भी बताया था। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको सबसेट को देखना है। सबसेट क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ये एग्जाम्पल है। एक सेट ए है और इसके एलिमेंट 1 और 2 हैं। यहाँ पर दो सेट है, दो सेट में इसका एलिमेंट ए का एलिमेंट 1 और 2 है, 1 और 2 है, और बी का एलिमेंट जो है 1, 2 और 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ए का एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। और यहाँ पर ये सबसेट होगा तो ये सुपर सेट होगा, मतलब जिसका एलिमेंट, एक सेट का एलिमेंट अगर दूसरे सेट में अवेलेबल है तो पहला वाला सेट जो है सबसेट होगा, दूसरा वाला सुपर सेट होगा। इसी तरह अगर दूसरे का एलिमेंट पहले में अवेलेबल होगा तो पहला सुपर सेट होगा, दूसरा सबसेट होगा। तो ये हमारा है। तो इस तरह से ये सबसेट बी का ये सिंबल है सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सिंबल सबसेट का यूज करना है कि सबसेट है या नहीं है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल, पहला क्वेश्चन है। इसका एलिमेंट है 2, 3, 4, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये देखें कि ये 2 यहाँ पर मिल रहा है, ये 3 यहाँ पर मिल रहा है, और ये 4 भी यहाँ पर मिल रहा है। कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसको ए सब सेट मानते हैं, इसको बी, तो एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड सेट, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, सो बी राइट हियर सबसेट। आगे समझ में कि इसका जितने एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं या इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। दूसरे में देखें, यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए नहीं है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। मतलब ए का एलिमेंट फर्स्ट का एलिमेंट सेकंड में अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन से दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। समझ में आ गया। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। आपके स्कूल में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासें होती हैं। तो एक्स 11th क्लास का स्टूडेंट है और वो भी आपकी स्कूल का, और एक्स स्टूडेंट आपके स्कूल का है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट इस स्कूल में इन्वॉल्व है, क्योंकि 11th क्लास आपके ही स्कूल में आती है, उसके अंडर में आती है, और ये स्टूडेंट इस क्लास का है, तो ये स्टूडेंट इस स्कूल का भी होगा। और इस तरह से ये जो है और ये सेम है, इसलिए जो है ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। किसी प्लेन में एक सर्कल है जिसका कोई लेंथ नहीं है, उसकी रेडियस का कोई मेजरमेंट नहीं है, वो कौन सा साइज है, लेकिन एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। यहाँ पर रेडियस को डिफाइन किया गया है कि यहाँ की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, और यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है रेडियस का कि इसका रेडियस फिक्स किया गया है, इसमें रेडियस नहीं है, सर्कल तो दोनों में है, लेकिन रेडियस के कारण ये सबसेट नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, कि ये सबसेट नहीं है। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का ट्रायंगल से कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए ये भी इसका सबसेट नहीं है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और बच्चों आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है सबसेट का, कि मतलब जो है पहला हमारे सेट का जो एलिमेंट है अगर दूसरे सेट में अवेलेबल होगा या दोनों एलिमेंट मिलते हैं
तो वो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज वो नॉट सबसेट होगा। एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यू नो कि ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल होता है और आइसो स्केलन होता है और स्केलन होता है, आइसो स्केल होता है और स्केलन होता है। तो यहाँ इक्विलेटरल है, ये ट्रायंगल में सेम प्लेन में ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है और उसी में का ये इक्विलेटरल है, तो ये उसके अंडर में आता है, इसलिए ये जो है सबसेट है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर में कोई भी हो सकता है, इक्विलेटरल या स्केलर या आइसो स्केलर। तो इस तरह से ये ट्रायंगल तीनों का ग्रुप में से ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है और यहाँ पर पार्टिकुलर इक्विलेटरल की बात हो रही थी, इसलिए इसका सबसेट है। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपका क्या होता है कि 2, 4, 6, 8 होता है और ये इंटीजर है। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव होता है और सारे नंबर्स होते हैं उसमें 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसलिए ये नंबर इसमें अवेलेबल होगा और इसलिए ये सबसेट है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये देखिए आपको 2, 4, 6 डैश डैश, ठीक है। और ये जो बनेगा माइनस, पहली बात ये डैश डैश डैश, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। तो यहाँ पे देखें 2, 4, 6 ये आगे मिल जाएगा, इसलिए इसका सबसेट है। तो बच्चों समझ गए। इसके आगे का क्वेश्चन हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं और वो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। एक बार इसको समझ ले, इसको एक बार और समझ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका सबसेट है। ये एलिमेंट तीनों इसमें नहीं अवेलेबल है, तो ये नॉट सबसेट है। ये 11th क्लास का स्टूडेंट आपके स्कूल का है और ये एक क्लास आपकी स्कूल की है, इसलिए इसका सबसेट है। यहाँ पर सर्कल है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पर सर्कल की रेडियस गिवन है, इसलिए इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता और ये सबसेट नहीं है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल और ट्रायंगल का कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए भी इसका सबसेट नहीं है। और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर में इक्विलेटरल और स्केलन आइसो स्केल दोनों आते हैं, तीनों आते हैं, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन है और ये ट्रायंगल कोई भी एक हो सकता है, इसमें से इक्विलेटरल है, इसलिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसेट है। और इसी तरह से इवन नेचुरल नंबर जो है इंटीजर के अंदर में आता है, उसमें इंक्लूड होता है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। ओके, एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सबसेट नॉट सबसेट बी सी ए। पहला सेट हमारा है जिसका एलिमेंट ए और बी है, दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट बी सी ए है, और ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये इसका सबसेट नहीं है। दिस डज नॉट all elements available in this, but here is given that this is not subset of this। तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ ए और बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो फॉल्स है। क्या हो गया? फॉल्स है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और यहाँ पर ये लिखा है कि नॉट सबसेट, इसका मतलब ये फॉल्स है। ए और ई, ए और ई, और ये आपको जानते हैं क्या होता है, वोवेल ए ई आई ओ और यू, और यहाँ पर ए और ई मिल रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है और ये हमारा राइट है, मतलब ट्रू है। ठीक है, समझ गए ना कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट ए और ई हैं, और वोवेल के एलिमेंट ए ई आई ओ यू ये होते हैं, तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये सबसेट है। यहाँ भी सबसेट दिया है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है,
यहाँ पर देखिए इसका एलिमेंट 1 2 3 है, इसका एलिमेंट 1 3 5 है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सबसेट है, तो इसका मतलब ये गलत है और इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, आ गया समझ में। ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर सबसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ABC है, ए है और यहाँ ABC है, तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है और ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये यहाँ पर सबसेट ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इसका सब जो है ये एलिमेंट है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये खाली ए इसका एलिमेंट है, ये तो एक सेट है और ये सेट यहाँ पर नहीं गिवन है, ये ऑलरेडी एक सेट है और सेट इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एक केवल एलिमेंट होगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। अगर ये ब्रैक ना लगा होता, खाली ये होता, तो ये इसका सबसेट हो जाता, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट ABC है और ये सेट है और सेट ये नहीं है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट लगा होता तो ये इसका एलिमेंट हो जाता। ठीक है, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया इवन 2 4, ये हो गया, और ये है जो इसको डिवाइड करता है, तो इसको डिवाइड करने नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, तो 2 है, 4 है, सॉरी 3 है, 4 है, 6 है, आगे भी हैं, 9 है, 12 है, 18 है, ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं और ये 2 4 यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी बताया जा रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक, तो आप इसको समझ गए बच्चों कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।